हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सौरमंडल से संबंधित सामान्य ज्ञान के 25 प्रश्नों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपकी आने वाली एग्जाम की दृष्टि से ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो पहला प्रश्न है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो कितने तारामंडल हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 89। अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। अगला प्रश्न है, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत मंगल ग्रह पर स्थित है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, प्रश्न में पूछा गया है कि पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कौन कहलाता है? तो विस्फोटी तारा बताना है, तो विस्फोटी तारा अभिनव तारा कहलाता है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य का जो ऊपर का भाग होता है तो उसको बाणमंडल कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो अर्धरात्रि के समय नॉर्वे में सूर्य कब दिखाई देता है? तो सही आंसर हो जाएगा 21 जून, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? सूर्य के जो रासायनिक मिश्रण है उसमें हाइड्रोजन का अनुपात यानी हाइड्रोजन का प्रतिशत बताना है। तो सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत 71% होता है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 71%। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो निम्न में से कौन एक तारा है? चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी या फिर शुक्र? तो तारा बताना है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर्य। सूर्य एक तारा है। अगला प्रश्न है, सूर्य के पास कौन सा ग्रह है? सूर्य के पास बुध ग्रह है, सही आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो चंद्रमा की तरह कलाएं किस ग्रह में होती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुध। बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। अगला प्रश्न है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? जो सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाता है वो ग्रह कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुध। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक होती है? परिभ्रमण गति, तो सबसे अधिक परिभ्रमण गति होती है बुध की, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के सादृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा के समान दिखाई देने वाला ग्रह बुध ग्रह ही है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी के जितना बड़ा है? तो पृथ्वी के जितना बड़ा सौरमंडल का कौन सा ग्रह है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्र। शुक्र ग्रह पृथ्वी के जितना बड़ा है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र। शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? सांझ का तारा या फिर भोर का तारा? तो इधर गलत लिखा हुआ है, इधर होगा सांझ का तारा या फिर भोर का तारा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह को सांझ का तारा या फिर भोर का तारा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूरोपवासी
किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? तो यूरोपवासी शुक्र ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल में सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शुक्र। शुक्र ग्रह सबसे ज्यादा गर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट पूछा है कि पृथ्वी के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शुक्र। शुक्र पृथ्वी के सबसे निकट है। अगला क्वेश्चन है, भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो भोर का तारा और सांझ का तारा दोनों ही शुक्र ग्रह को कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौंदर्य का देवता मतलब सुंदर का देवता किस ग्रह को कहा जाता है? तो सुंदर कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शुक्र। शुक्र सबसे सुंदर है, इसलिए इसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? उत्तरी ध्रुव की खोज की थी रॉबर्ट पेरी ने, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था एमंडसन, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की थी, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।